अधीन रहो। अधीन रहने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन, उनका रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, इस तरह से, ठीक है ना। सो जो पहली चीज है वो अधीनता के है कि हम शब्दों से और कर्मों से, मतलब वचनों से और कर्मों से, दोनों ही तरह से एक पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के अधीन में रहे, एक अपने पति के क्या रहे, अधीन में रहे। और एक इस बात को मैं समझाने के लिए पहले एक गवाही देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे। एक गवाही है जो पत्नी थी वो विश्वासीन थी, है ना, पत्नी विश्वासीन थी, और उसके जो पति थे वो शराब पीते थे और विश्वास नहीं करते थे, और बहुत मारते पीटते थे, अपने पत्नी को बहुत मारते थे। और जब मारते थे तो अड़ोस पड़ोस में भी शोर शराबा हो ही जाता है, पता चल ही जाता है कि लड़ाई हो रहा है, तो ऐसा माहौल था। लेकिन जब वो स्त्री निकलती थी घर से बाहर, तो जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो सब उनसे बार बार पूछती थी कि क्या बात है, तुम्हारे पति तुम्हें क्यों मारते हैं, हमने ऐसा आवाज़ सुना। वाला नहीं, तो वो हमेशा अपने पति की बड़ाई ही करती थी, कभी ये नहीं कहा कि हमारे पति ने हमें मारा है, ये है वो यही कहती थी वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, है ना, इसी तरह से। लेकिन लोगों को पता चलता था, जब मार पिटाई होती तो चोट तो लगता है ना शरीर पे, तो वो उससे पता चल जाता था, लेकिन हमेशा वो अपने पति की बड़ाई ही करती थी। और काफी समय निकल गया, साल दर साल निकल गया, परमेश्वर के वचन को थाम करके रही कि एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जो परमेश्वर मेरे पति को बदल देगा, उसके स्वभाव को बदलेगा। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब वो स्त्री, फिर लड़ाई हुआ था और वो स्त्री फिर जा रही थी, तो जो बुजुर्ग महिलाएं वगैरह थी 4-5 उन गलियों की, उन्होंने रोक लिया, बोला कि देख तुम्हें इतना मारता पीटता है, तुम हमेशा उसकी बड़ाई करते रहते हो, तो तुम्हें डर क्यों लगता है, तुम्हें बता, हम पुलिस थाने और जो भी सहायता होगा हम करेंगे, लेकिन तुम्हें हाथ उठाता है तो ये उचित बात नहीं है। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा है, और फिर बहुत बड़ाई किया अपने पति का। और संजोग से उस दिन उसका पति उसके पीछे, उस स्त्री के पीछे ही खड़ा था, लेकिन वो स्त्री नहीं देख रही कि मेरा पति मेरे पीछे, और वो बड़ाई ही करती रही अपना पति का। जब ये बात उसके पति ने सुना तो वो रोने लगा, उसका पैर पकड़ के माफी मांगा और बोला कि मैं कैसा बेवकूफ इंसान हूं जो जिसको मैं जानवरों की तरह पीटते हुए आया है, आज तक उसने मेरी बड़ाई ही किया है। उसके बाद उसके पति ने मन बदला, प्रभु को ग्रहण किया, नशा छोड़ा, और जो भी कमाता था वो एक अठन्नी तक अपने पत्नी के हाथ में रख देता था। सो उसके स्वभाव में के वजह से उसका पति जो विश्वास में नहीं था वो क्या हो गया, बदल गया। और यही दूसरे पद में इसी चीज को कहता है कि दूसरे पद में लिखा है कि यदि कोई वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, है ना, वो विश्वास में आ सकता है। परमेश्वर का वचन इफिसियों में भी इसी तरह से पौलुस कहते हैं कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे पति के अधीन हो, जैसे प्रभु के। जैसे हम प्रभु को इज्जत देते हैं, प्रभु को मान मर्यादा देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, जरूरत है कि पति को भी जो उनका रिस्पेक्ट है वो उन्हें मिलना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है ना। जैसे ये सिर है ना, हमारी जो पहचान है, पूरे शरीर की जो पहचान है, हमारे शरीर इस सिर से पहचान है, हमारी फेस से पहचान है पूरे शरीर का। अगर इसके ऊपर का पोर्शन ना रहे तो हमारे शरीर का कोई पहचान है, कोई पहचान नहीं। और हम सब जानते हैं, चाहे वो हमारे देश का जो संस्कृति है उसकी बात हो, चाहे दूसरे देश के संस्कृति की बात हो, एक स्त्री की सबसे बड़ी शोभा, सबसे बड़ी सुंदरता, सबसे बड़ी इज्जत यह है कि उसका पति जैसा भी है उसके साथ है ना, उसके साथ उसका पति है। जिसका पति नहीं होता है वो कितना भी सफल स्त्री हो, फिर भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां, उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी में कमी रहती है। और वही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पत्नी का जो सिर है वो कौन है, पति है। और जब सिर है पति, तो पति के अधीन रहना चाहिए, है ना, पति के अधीन रहना चाहिए। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। जैसे चर्च है,
परमेश्वर के बात हम कोई भी काम करते हैं प्रभु से प्रार्थना करके करते हैं, हम समय पर चर्च आते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं ना, परमेश्वर की अधीनता में सारे काम को करते हैं। इसलिए एक स्त्री, एक पत्नी के लिए जरूर है कि अपने पति के अधीन में रहना सीखे, और यही उसकी सबसे बड़ी शोभा है ना। आप समाज में नॉर्मली देखेंगे, अगर किसी की पत्नी बदमाश है या बहुत ज़्यादा बोलते हैं और पति से को बोलने ही नहीं देते, तो समाज में उससे उनकी इज्जत नहीं बढ़ती है। लोग यही कहते हैं, यार कैसी है ना। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने पति के अधीन में रहे, उनका मान सम्मान करे, उनका आदर करे, ठीक है। ताकि एक स्त्री के स्वभाव को देखकर, जो अभी उदाहरण मैंने आपको दिया है गवाही, एक स्त्री के स्वभाव को देखकर, एक स्त्री के पवित्र चाल चलन को देखकर, उसका पति अगर विश्वास में नहीं है तो वो भी उस विश्वास में आ सकता है, विश्वास में आ सकता है अपने पत्नी के स्वभाव में बदलाव को देखकर। जैसे मसीह में आने से पहले मान लीजिए कोई स्त्री बदमाश थी या लड़ाई झगड़ा करती थी या गाली गलौज करती थी, लेकिन मसीह में आने के बाद अगर उसके स्वभाव में बदलाव आया है, उसके व्यवहार में बदलाव आया, उसके पति के प्रति व्यवहार में बदलाव आया है, तो वो बातें उसके पति को एनकरेज करता है, तैयार करता है कि वो भी प्रभु के साथ चलना शुरू करे। इसलिए ये जरूरी है। दूसरी बात जो है, जो आपके 3 और 4 पद में है, कि एक स्त्री की जो सुंदरता है वो आंतरिक होना चाहिए, ना कि केवल बाहरी। स्त्री की जो सुंदरता है वो क्या होना चाहिए? आंतरिक होना चाहिए, अंदर से सुंदर होना चाहिए, ना कि बाहर से। अंदर से मतलब उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन में सुंदरता होना चाहिए, ना कि बाहरी। बाहरी जानते ना, वो घुंघरू बोलने वाला कपड़े पहन लेते हैं और भड़काऊ कपड़े पहन लेते, चलते भी तो मुड़ के देखते हैं कौन जा रहे हैं, घुंघरू वहाँ जो बोलता रहता है ना, वो सब चीज़ें। तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा, लेकिन वो बहुत भड़काऊ हो जाता है। और उससे वो अच्छे है, अब पहनते हैं तो मैं मना नहीं करता, आप पहन सकते हैं, लेकिन जो स्त्री की सुंदरता उस ड्रेस से नहीं होता कभी भी। स्त्री की जो मेन सुंदरता है वो उसके पहरावे से होता है। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मेरे साथ घटा है, वो बात मैं बता रहा हूं। 1-2 बार दे भी चुका हूं, आप लोगों को शायद पता हो। करवा चौथ का दिन था और हम अपने मोहल्ले में कहीं जा रहे थे, मैं और मेरी बेटी दोनों जने बाइक से जा रहे थे और बहुत भीड़ थी। तो एक भाई मेरे आगे आगे बाइक से जा रहे थे और उनके पीछे एक स्त्री बैठी थी। अब पता नहीं उनकी बहन थी या भाभी थी या पत्नी थी, आई डोंट नो, मैंने नहीं पूछा। तो वो बैठी थी और खूब भड़काऊ कपड़े में, जैसे भी। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो बाइक पे जो बैठी थी ना, तो कहीं जा रही थी, तो एक थैली में बहुत सामान बंधा हुआ और सीट के पीछे लटक रहा था, ठीक है ना, बाजू बगल में लटक रहा था बाइक पर। और वो जा रहे तो अचानक ही बीच रोड पे ही उनकी बाइक बंद हो गई, चलते चलते बंद हो गया। उसके ठीक पीछे मैं था। मैं जितना कंट्रोल करता करता तब तक जा करके उस जो थैली लटक रहा था उसमें हल्का सा लग गया। रोक तो मैं दिया, लेकिन उसमें लग गया। लगते ही वो मैडम जी जो बैठी थी वो शुरू हो गई, मतलब वो जो बोल सकती थी वो बोली, और मैं एक टक से देखे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपने इस स्त्री को कितना सुंदर बनाया, कितनी सुंदर ये स्त्री है, और अच्छे आभूषण भी पहन रखी है। लेकिन जब इन्होंने जुबान खोला तो जितनी ही सुंदर ये दिखती हैं उतने ही गलत बात इनके मुंह से निकलना शुरू हो गया। मेरी बेटी कह रही, पापा चलो ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, जान दो, बोलने दो, हमारी गलती थी। मैंने कहा बेटा गलती मेरी हो या उनकी हो, जिनकी। और वो जो बाइक आगे वाले थे वो कह रहे हैं कि भाई साहब निकलिए, मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। ये तो ऐसे बोलते रहते हैं। और मतलब क्या सब नहीं बोला, मैं बोल नहीं सकता। सो वहां क्या था, ड्रेस में कमी नहीं थी। अब करवा चौथ का दिन था, तो सोच सकते हैं स्त्रियां लोग अच्छी तरह से परिचित है, मुझे बखान करने की जरूरत नहीं है ना। और शक्ल भी परमेश्वर ने बहुत अच्छा दिया हुआ था, लेकिन जब जुबान खुला सब गड़बड़ हो गया। और मैं मुंह खोले हुए यही देखता रह गया कि परमेश्वर ने इसे कितनी सुंदर बनाया, लेकिन इनका स्वभाव जिसे इन्हें बदलना था वो ये नहीं बदल पाए, है ना। सो उनकी पूरी सुंदरता पर
वो जो शब्द थे पानी फेर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सो कहने का मतलब जब तक स्त्री अंदर से सुंदर ना हो तब तक बाहरी आभूषण जो है सब के सब क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है ना। और वही बात 3-4 पद में इस तरह से लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी जानते हैं ना, जैसे बाइबल के अनुसार कहता है जैसे बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना और भांति भांति के कपड़े पहनना, है ना। वरन तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। एक स्त्री सुंदर इस बात से नहीं दिखती कि कितने बड़े ब्यूटी पार्लर में जाके कितना पैसा खर्च करके कितना ज्यादा मेकअप करके आई है ना। उस सुबह पता चल जाता है ना। शादी में शादी हुआ, दूल्हा ने रात में पत्नी को देखा, अरे बहुत सुंदर है, और सुबह दूल्हा पहचानने से मना कर दिया कि ये मेरी पत्नी है ही नहीं, है ना। पहचानने से मना कर दिया, मेरी पत्नी है ही नहीं। सो वो जो बाहरी सुंदरता है वो सुंदरता नहीं है जिसकी बात परमेश्वर करता है। लिखा है तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, वो बातें जो अंदर में है, रीति व्यवहार, चाल चलन, बोलने का तरीका, है ना, ये चीजें, और छुपा हुआ नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। एक स्त्री अगर नम्र है, दीन है, आदर करना जानती है, तो ये उसकी जो सुंदरता है वो अविनाशी है। मतलब जब तक वो जीवित रहेगी तब तक वो सुंदरता उसके साथ बनी रहेगी, इवन कि उसके चले जाने के बावजूद भी उसकी सुंदरता बनी रहेगी। सारा का एग्जाम्पल दिया हुआ, आप उसके जीवन को देख करके जान सकते हैं, है ना। सो स्त्री की व्यवहार जो है वो उसके चले जाने का, इस पृथ्वी से चले जाने के बावजूद भी उनके आने वाले जनरेशन या और भी लोग चर्चा करते हैं उनके अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार को देखकर, है ना। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है, बड़ा है। और 1 तीमुथियुस 2:9 में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। किस चीज से? संकोच और संयम, जिसको शर्म बोलते हैं, है ना। कहाँ हमें बोलना, किससे बोलना, कैसे बोलना, बड़े हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना, छोटे हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना, ये सारी जो संस्कार हैं, ये सारे जो रीति रिवाज उनके जीवन में होना चाहिए, वो उनके सुंदरता को प्रकट करता है ना। और संयम, चरित्र जो उनका हो, वो भी चरित्र क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए चरित्र, है ना। ना कि बाल गूंथने, सोने, मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों और भले भले कामों से। ठीक है ना। और तीतुस में लिखा है कि स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली, है ना, पियक्कड़ नहीं हो, बल्कि अच्छी बातों का सिखाने वाली, ताकि जवान स्त्रियों को भी चितौनी देती रहे और पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। किससे प्रेम रखे? पति से और बच्चों से। एक स्त्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। वचन में लिखा है, नीति वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना देती है और मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। कैसे ढा देती है? एक स्त्री अगर अपने पति के अधीन नहीं रहती, पति के बातों को नहीं मानती, एक अपने बच्चों का सही से लालन पालन करना नहीं जानती, तो वो कभी भी अपने घर को सही से नहीं चला सकती, नहीं चला सकती। अगर ऐसी स्त्री हो कि आपने 200 रुपये दे दिया कि सब्जी ले आओ, और 200 रुपये तो खर्च कर ही दिया, और 200 रुपये और किसी से लेकर के और भी ले आया, और सब्जी ऐसे बना के रख दिया कि खाने लायक ना हो, तो उस घर में आप लाख रुपए भी कमा लो तब भी एक अठन्नी बचने वाला नहीं है। लेकिन भली स्त्री जो होता है, उसी 200 रुपये में सब्जियां भी ले आएंगी, कुछ बचा भी लेंगी, और सबको अच्छी तरह से खाना भी खिला देंगी। ये एक अच्छी स्त्री के अंदर स्वभाव होता है कि किस तरह से वो घर का सही से इंतजाम करे, है ना। ना केवल पति की देखभाल करे, ना केवल बच्चों की देखभाल करे, बल्कि घर का भी वो सही से देखभाल करे, सही से हर चीज को मैनेज करके चले। बहुत ज्यादा जरूरत है ना, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए
संयमी होना चाहिए, एक स्त्री को संयमी होना चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए। पतिव्रता मतलब अपने पति के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए, घर का कारोबार करने वाली होनी चाहिए, घर का सारे काम आना चाहिए, है ना, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना होने पाए। एक भली स्वभाव की हो और परमेश्वर के वचन के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। ये सब एक अच्छे स्त्री का स्वभाव है। अगर ऐसा स्वभाव स्त्री के अंदर नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि कैसा बनना है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता हुआ चला जाए। बेशक हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर लड़ाई झगड़े गाली गलौज आम बात है, लेकिन जब आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चाल चलन को रखें। और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्य करता जाता है, आपके स्वभाव में बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। और 5 और 6 पद में लिखा है कि उनका आचरण जो है वो भी पवित्र स्त्रियों के समान होना चाहिए। आचरण कैसा होना चाहिए? पवित्र स्त्रियों के समान। जो यहाँ इस तरह से लिखा है कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी अपने जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। तो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगे। उसकी क्या ठहरोगे? बेटियां। सारा जो थी अपने पति को स्वामी स्वामी कह के बुलाया करते थे। आज के डेट में नाम स्वामी कहाँ बोलते हैं? आज तो सीधे नाम पे पहुंच जाते हैं सीधे, है ना। और उससे भी नहीं तो पप्पू के पापा, डब्लू के पापा, पता नहीं क्या सर। तुझे सुनाई नहीं देता खाना ठंडा हो रहा है, अभी तक तुम्हें भूख नहीं लगी? ऐसे अधीनता तो बहुत बहुत कम है, अधीनता तो बहुत कम है, समझ रहे? तो इस सब चीजों पर ध्यान रखिए। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो वहाँ सारा जो है करीब 65 प्लस में है, एज में 65-70 के आसपास है। और उस टाइम अब्राहम को डर लगता है कि जब हम उस देश में जाएंगे ना, तो उस देश के जो पुरुष हैं या राजा हैं वो कहीं तुम्हारे चक्कर में मुझे ना मार दे, क्योंकि अब्राहम कहता तू बहुत सुंदर है। अब 65-70 साल में एक जवान स्त्री की तरह तो उसके शरीर पर लाली मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन उसका जो रीति व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो चाल चलन है, वो दूसरों को क्या करता है? अपने तरफ खींच लेता है, आकर्षित करता है। जो जीवन की सादगी है, कि स्त्री की सुंदरता उसके जीवन की सादगी में, उसकी नम्रता और दीनता में, है ना, उसके व्यवहार में, उसके चाल चलन में, वो सब चीजें। और वही इसी तरह से जरूरी है कि हम सबको ऐसा ही होना चाहिए, है ना, और खास कर स्त्रियों के लिए। सो लिखा है कि विश्वास के द्वारा सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, है ना। सो सारा का विश्वास कैसा था कि बुजुर्ग होने पर भी उसने गर्भ धारण किया, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर के प्रति पवित्र रहा और पति के प्रति वह विश्वास योग्य बनी रही। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो वहाँ एक याफा में तबिता नाम की एक विश्वासिनी है, उसके बारे में लिखा है वो बहुतेरे भले भले काम और दान दिया करती थी, है ना, जिसको पतरस ने फिर जिंदा किया था, है ना। सो ये उसके स्वभाव को बताता है। अगर नीति वचन 31 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि 20 और 30 पद में इस तरह से लिखा है कि वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। अगर आप नीति वचन 31 पढ़ेंगे पूरा, आप लोग घर पे पढ़ लेना, वहां एक भली स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, एक भली स्त्री के लिए बारे में लिखा है ना। लेकिन एक बात मैं कोट देता हूं, उसी नीति वचन में सुलेमान यह भी कहता है कि झगड़ालू पत्नी के साथ एक बड़े से घर में रहने से अच्छा है छत के कोने में चुपचाप पड़े रहो, झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने से, ठीक है, क्योंकि वो टपकता हुआ जैसे हो ना, घर टपकता है, चैन से नहीं रहने देगा, वही से होता है। लेकिन वहां 31 में देखेंगे नीति वचन में एक भली स्त्री के बारे में लिखा है कि कैसे वो अपने हाथों से काम करके पत्नी घर को संभालती है,
पति का समय से खाना पीना सब जो देखभाल है, वो बच्चों का सब देखभाल है, और पूरी तरह से पूरे परिवार को संभाल करके लेकर के चलती है। किस तरह का उसका स्वभाव है। सो लिखा है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने में हाथ बढ़ाती है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होती है। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या होती है? प्रशंसा होती है, उसकी प्रशंसा होती है ना? लिखा है, भली स्त्री कौन पा सकता है, उसकी कीमत तो मूंगे से भी बढ़कर है। सो बहुत सारी बातें हैं स्त्रियों के बारे में, बहुत सारी। अब ये सारी बातें हमने बताया, 3 गुण मैंने बताया जो स्त्री के अंदर होनी चाहिए। पहली बात जो बताया कि पूरी तरह से अपने वचनों के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा अपने पति के अधीन रहे। दूसरी बात है उसकी सुंदरता, जो आभूषण है वो आंतरिक होना चाहिए, ना कि बाहरी दिखावा होनी चाहिए। तीसरी बात कि उसका आचरण, उसका स्वभाव वैसा ही हो जैसा पवित्र स्त्रियों का स्वभाव है। और बहुतों का जिक्र है, रूत है, सारा का उदाहरण है, और भी अभी याफा में जो तबीता थी उसकी बोला, ऐसे बहुत सारी स्त्रियों का उदाहरण दे करके बताया हुआ। अब जो 7वें पद है, जो लास्ट बात आ जाते हैं हम पति पर, है ना। पति के बारे में भी 3 बातों पे हम लोग बात करेंगे। जो पहली बात है पति के बारे में, एक 7 पद है ना, 7 पद को पढ़ देते। लिखा, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। सो 3 बात लिखा है। हम 3 बात को देखेंगे जो पतियों के बारे में। पहली बात कि एक पति को चाहिए वो दयालु हो और समझदार हो। पति को कैसा होना चाहिए? दयालु और समझदार होना चाहिए, है ना। कई बार क्या हो जाता है कि हम इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और ये सही नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने इफिसियों के 5 में लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। एक पति के लिए जरूरत है कि अपने पत्नी से प्रेम रखे। कैसा प्रेम? मैं कई घरों में जाता हूं तो मुझे जो सुनने में मिला मैं वो बता रहा हूं। कहते हैं ये मेरी पत्नी है, मैं इनको कपड़ा देता हूं, खाना देता हूं, घर रहने के लिए देता हूं, बाकी मैं कुछ भी करूं उससे इनको क्या मतलब? तो क्या ये प्रेम है? नहीं है। प्रेम वो है जो प्रकट किया है, वचन में लिखा है कि जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, है ना। सो जब एक पति जब अपने पत्नी से प्रेम रखता है तो पूर्ण समर्पण की बात हुआ है कि अपने पत्नी के पूरी इच्छाओं को जानते हुए उसकी देखभाल करना और उसको लेकर के चलना। ये एक पति का काम है, ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसा वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। इसलिए हे पतियों, जरूरी है कि आप अपने पत्नी से, ध्यान रखिए, अपने पत्नी से ऐसे ही प्रेम रखें जैसे आप अपने आप से प्रेम रखते हैं। बाइबल में एक चीज बहुत क्लियर लिखा है, स्त्रियों के लिखा है तुम अपने पति से प्रेम रखो, अपने पति के अधीन रहो, और पतियों के लिए लिखा है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम रखो। ये अपना शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सो जिसके जो पत्नी है वो अपने पत्नी के साथ पूरे प्रेम रखें, समर्पित रहें और वचन में बढ़ाएं, ताकि उनका जीवन, उनका आचरण, उनका चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए, भावता हुआ होना चाहिए। और जैसे यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से कलीसिया के लिए दे दिया, उसी तरह से जरूरी है हर एक पति के लिए कि अपने पत्नी के लिए पूरी तरह से वो क्या करें? दे दें, पूरी तरह से दे दें।
हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। क्या लिखा है? कठोरता ना करो। कठोरता करने का मतलब जैसे गाली बकते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, है ना, खुद तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, घूमने चले जाते हैं, और पत्नी को घर की चार दीवारी में कैद करके रखते हैं। क्या इनमें जो पत्नियां है, कि आपका मन नहीं करता आप घूमने जाओ बाहर? करता नहीं करता? नहीं करता? करता है ना। तो जरूरी यह है कि जैसे आप अपने आप से प्रेम रखते हैं ना, वैसे ही हर पति को जरूरत है कि अपने पत्नी से वैसे ही प्रेम रखें। वैसे ही क्या रखें? प्रेम, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात जो है, स्त्री, वचन कहता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया। सो उनका एक ऐसा आदर करें जैसे आपने उत्तम पदार्थ को पा लिया है। हर एक पति के लिए बोल रहा हूं कि जब आप अपने पत्नी को ऐसे आदर करें जैसे आपने क्या पा लिया है? उत्तम चीज पा लिया है। क्या पा लिया है? उत्तम चीज पा लिया है। परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है पत्नी, है ना। और अगर भली पत्नी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बाकी की बात मैं अभी करूंगा नहीं, टाइम मेरे पास उतना है नहीं मैं सिर्फ भली पत्नी की बात करूंगा, ठीक है ना। सो भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य तो मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसने पति के मन से उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है ना, विश्वास है। बहुत सारे घर ऐसे आपको मिलेगा जहां पति पत्नी बेशक जॉब करे या ना करे, लेकिन अकाउंट दोनों के दो होते हैं, है ना। अकाउंट दोनों के दो होते हैं, पति के अलग, पत्नी के अलग। तो क्या वहां विश्वास है? मुझे तो नहीं लगता कि विश्वास है। एक अकाउंट होना जरूरी है, हिसाब एक होना जरूरी है। और वचन तो कह रहा पति कमाए और पैसे कहां जाना चाहिए? पत्नी के हाथ में। पत्नी उस चीज को मैनेज करे। लेकिन भली पत्नी हो तब ना। बाकी पत्नी के बारे में आप लोग समझदार हैं। सो भली पत्नी परमेश्वर की ओर से वो वरदान होता है जिसकी कीमत मूंगा, मूंगा जानते हो, पत्थरों में सबसे जो आभूषण होता है उसमें सबसे महंगा होता है, और उस तरह की कीमत होती है उसकी, है ना। सो जरूरी है कि अपने पत्नी से ऐसे प्रेम रखें जैसे परमेश्वर ने आपको एक ऐसा वरदान दिया है ना, और इसलिए उनकी इज्जत करना है। तीसरी बात जो है कि पत्नी के प्रति एक समानता का व्यवहार करिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जैसे पति सोचते हैं कि मैं तो पति हूं, मैं बड़ा हूं, तो मैं ही सब कुछ हूं, और पति जो है, पत्नी जो है कुछ नहीं है, उनको तो सिर्फ रोटी बनाना या जाते थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। बहुत सारी स्त्रियां काम भी करती हैं तो भी कहते नहीं ये तो कुछ नहीं करती, मैं करता हूँ, वो सब कुछ है ना। वो फिल्म देखा है, एक आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, देखा है ना। तीनों पत्नियां कितना दुखी परेशान रहते हैं घर चलाने के चक्कर में, और तीनों पति एक ही चीज रहता है, मैं पति हूं, मेरे सामने ऐसा कैसे, है ना। और उसी पर अपने घर को क्या कर लेते हैं? बर्बाद कर लेते हैं। और उसी तरह दूसरा फिगर भी एक दिखाता है जहां पति और पत्नी दोनों मिलकर के घर चलाते हैं, उनका घर उन्नति से चलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और सब कुछ ठीक रहता है। वो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आप उसको अपने जीवन में देखें तो। सो जरूरत है समानता, बहुत ज्यादा इक्वालिटी, बहुत ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर ने पति और पत्नी को इसलिए जोड़ा है ताकि वो दोनों एक साथ मिलकर, यहाँ वचन में इस तरह से लिखा है ना, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, प्रार्थना रुक ना जाए। स्त्री जो है वो पुरुष के अंदर से, पुरुष के इस बाएं साइड से निकाली गई है। सो स्त्री जब तक पुरुष के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक वो एक नहीं हो सकता, अधूरा ही रहेगा। ये बात समझे? जब तक स्त्री अलग है तब तक वो आधा ही है, पूरा नहीं है। पूरा तब होगा जब स्त्री और पुरुष जो पति पत्नी करके परमेश्वर ने जोड़ा है, वो दोनों एक मन एक तन होकर एक मनसा से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो कंप्लीट हियरिंग होती है
है ना, ये जरूरी है। तो भी प्रभु ने न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के हैं। ये सच है कि पुरुष से स्त्री निकाला गया, पहले पुरुष है तब स्त्री है, स्त्री को पुरुष की सहायता के लिए बनाया गया। तो भी पौलुस ये कहते हैं कि तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से हैं वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा हैं, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। सब वस्तुएं क्या है? परमेश्वर। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से जुड़ना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। और जब पति पत्नी एक समानता में आ जाते हैं, एक विचार में आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, उसके जीवन को आशीषित करता है और प्रभु उसे बढ़ाता है। सो तीन पत्नियों के लिए तीन बातें मैंने बोला है। जो हमारा टॉपिक था कि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए प्रभु के अंदर। सो पत्नियों ध्यान से सुने, तीन बातें कि वचन में और कर्मों में दोनों ही तरह से पति के अधीन रहना। दूसरी बात, एक स्त्री की सुंदरता जो है सिर्फ बाहरी आभूषण से नहीं होता, बल्कि आंतरिक आभूषण से होता है, व्यवहार, चाल चलन, रीति रिवाज जो हमने बताए हैं। तीसरी बात, उनका आचरण एक पवित्र स्त्री के समान होना चाहिए, जैसे सारा अपने पति के अधीन रहते हैं और स्वामी बुलाती हैं। अब पतियों के लिए है, पतियों को चाहिए कि अपने पत्नी के प्रति दयालु हो, है ना, और समझदारी से व्यवहार करें, एक निर्बल पात्र जानकर, या यूं कहें कि अगर वो कुछ गलती भी हो जाती तो भी आप उस पर सही से वो करें, समझदारी से। दूसरी बात, उनका सम्मान दें। स्त्री का क्या दें? जो पत्नी है आपकी, उनका आप क्या दें? सम्मान दें, मान सम्मान दें। और तीसरी बात, अपनी समानता में समझें। ये नहीं कि आप बहुत बड़े हैं और वो बहुत छोटी हैं, ऐसा नहीं है। जब दोनों एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा और हर भली वस्तु से आपके जीवन को तृप्त करेगा। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष